मेरी पार्टी का कोई भी सांसद या विधायक अगर चुनाव लड़ता है तो मैं उससे शपथ पत्र लूंगा, उसको टिकट तभी दूंगा, मैं उससे शपथ पत्र लूंगा कि यदि वो चुनाव जीतकर विधानसभा या लोकसभा में जाता है और अगर जनता से किए हुए वादों से पलट जाता है तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से भंग कर दी जाएगी। लेकिन मैं उस सरकार से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वो एक भी किसान ऐसा ला करके खड़ा कर दे जिसको ये कह दे हमको इस योजना का लाभ मिला। इंडियन जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन लखनऊ में आज दिनांक 13/10/19 को सुगामऊ में शांतिपूर्ण ढंग से हुआ संपन्न। कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि श्री स्वामी पगलानंद जी महाराज राष्ट्रीय प्रधान महासचिव थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष दीपक गुप्ता एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश पांडे ने की। इस मौके पे सभी ने पदाधिकारियों को सम्मान मनोनयन प्रमाण पत्र सौंपे गए। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान अवधेश पांडे ने कहा कि अगर मेरी पार्टी से जो भी कैंडिडेट विधायक या सांसद का चुनाव लड़ता है तो मैं उससे शपथ पत्र लूंगा, तभी उसे सीट दी जाएगी। अगर वो चुनाव जीतकर जनता से किए हुए वादों से पलट जाता है तो उसकी सदस्यता तत्काल भंग कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं साफ सुथरी राजनीति करना चाहता हूं। मैंने इन देशवासियों के लिए बहुत कुछ व्यवस्थाएं अपने पार्टी एजेंडे में रखा है। मैंने जनता को आज तक मेरी पार्टी का कोई भी सांसद या विधायक अगर चुनाव लड़ता है तो मैं उससे शपथ पत्र लूंगा, उसको टिकट तभी दूंगा, मैं उससे शपथ पत्र लूंगा कि यदि वो चुनाव जीतकर विधानसभा या लोकसभा में जाता है और अगर जनता से किए हुए वादों से पलट जाता है तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से भंग कर दी जाएगी और फिर से वहां निर्वाचन कराया जाएगा। और अगर ये इसका नाम राइट टू रिकॉल का कानून रखा गया है। राइट टू रिकॉल का अर्थ ही ये है कि यदि सत्ता में रहते हुए कोई विधायक या सांसद जनता के सामने चुनावी वादों में जो अपने विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में जो कहेगा उसको विधानसभा में पहुंचने के बाद में या लोकसभा में पहुंचने के बाद में उस वादे को पूरा करना पड़ेगा। अगर वो नहीं पूरा करता है तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से भंग कर दी जाएगी। मैं एक साफ सुथरी छवि की राजनीति करना चाहता हूं और साफ सुथरी छवि की राजनीति के लिए सबको उत्साहित कर रहा हूं। श्री स्वामी पगलानंद महाराज जी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव से आग्रह करता हूं कि पार्टी की नीतियों के बारे में पार्टी इस देश में कैसे कार्य करे वो अपना भी। आज तक सरकारों ने क्या किया? किसान बीमा योजना को चालू किया गया, दिन रात उसका अरबों रुपए सरकार प्रचार पर खर्च कर रही है। लेकिन मैं उस सरकार से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वो एक भी किसान ऐसा ला करके खड़ा कर दे जिसको ये कह दे हमको इस योजना का लाभ मिला। जो भी कार्य हैं सब केवल कागजों पर रह जाते हैं और दलाली और भ्रष्टाचार के माध्यम से ये सब खत्म हो जाते हैं और जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसी क्रम में इंडिया जनशक्ति पार्टी ने ये बीड़ा उठाया है कि किस प्रकार से जीव से शिव तक सर्वो भवन्ति सुखिना, सभी का कैसे भला हो, सभी कैसे सुखी हो, इन आधारों को लेकर के, इन्हीं विचारों को लेकर के संगठन अपना कार्य करेगा, जिससे कि चतुर्विधि हर प्रकार से इस देश का समृद्धि और विकास, आरोग्यता जन जन को प्राप्त हो। इस दौरान स्वामी पगलानंद जी ने अपने भाषण में कहा कि
मोदी सरकार के सभी कार्य सिर्फ कागजों में ही हुए हैं, सारा खर्चा उनकी एड पर ही हुआ है, पर जमीनी सतह पर किसी को भी लाभ नहीं पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट A1 पंजाबी टीवी।